बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, दिस इज़ योर मैथ्स टीचर मिस अनीसा फ्रॉम विंग 6। टुडेज़ डायरी इज़ एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 फुल। बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 11 पेरीमीटर एंड एरिया। बेटा ये यूनिट आप लोगों का सेकंड टर्म का ज्योमेट्री में इंक्लूड है, ठीक है। सेकंड टर्म में आप लोगों ने जो ज्योमेट्री के यूनिट्स करने हैं उसमें यूनिट 11 और 12 शामिल हैं। बेटा देखें ये हैं आप लोगों के सेकंड टर्म के सिलेबस। इसमें अरिथमेटिक में आप लोगों का था यूनिट नंबर 5, 6, 7। अलजबरा में आप लोगों का है यूनिट 9 जो हम लोग पहले कर चुके हैं। यूनिट 9 से हमने सेकंड टर्म स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने किया यूनिट 5, 6 और 7। अब हम लोग ज्योमेट्रिक का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमारे पास है यूनिट 11 और 12। हम लोग पहले करेंगे यूनिट 11। यूनिट 11 में हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे पेरीमीटर और एरिया को। बेटा अब हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया रीड करेंगे। देखें पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखें जब आप लोग मेजरमेंट, आप लोगों को ये फिगर नज़र आ रही है, इस फिगर में देखें जब हम लोग इस फिगर के ये लाइन, ये जो बाउंड्री वॉल है, ठीक है, इसके अंदर जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, एरिया। और इस बाउंड्री वॉल की जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, पेरीमीटर, ठीक है। अब देखें पेरीमीटर, द मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। कि जब आप लोग बाउंड्री वॉल की मेजरमेंट करते हैं ना, कि अगर हम लोग सपोज करें यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ और इस तरह ये सारी यानी चारों साइड्स की जब मैं मेजरमेंट करूँगी तो ये मेरे पास क्या होगा, पेरीमीटर। अब एरिया क्या है, द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कि एरिया क्या है कि अगर आप लोग कोई चीज़, अब देखें ये ब्लॉक है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ब्लॉक, इसमें आप लोग देखें इसके अंदर जो आप लोगों के पास स्पेस है ना, इसका जब आप लोग मेजरमेंट करेंगे वो आप लोगों के पास क्या होगा, एरिया, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या होगा, एरिया। ये है पेरीमीटर और एरिया का डिफरेंस। कि एरिया जो होता है वो अंदर वाला होता है और जो पेरीमीटर होता है वो बाउंड्री वाल की मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है स्क्वायर और रेक्टेंगल को। स्क्वायर, a quadrilateral having all sides equal and each angle is 90 डिग्री। कि हमारे पास स्क्वायर क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें इसकी चारों साइड्स की मेजरमेंट सेम हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर। और उसकी सपोज करें अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी। और इसमें हर एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। और एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। ये दोनों फार्मूलाज आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, इन्हीं से ही हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा अब हम लोग करेंगे रेक्टेंगल को। अब देखें रेक्टेंगल क्या होता है, हमारे पास आ कोऑर्डिनेटर हैविंग ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब जो हमारे पास स्क्वायर था उसमें 4 साइड्स की लेंथ क्या थी, सेम थी, मेजरमेंट सेम थी। जबकि रेक्टेंगल में हमारे पास ऑपोजिट साइड्स की मेजरमेंट क्या होती है, सेम होती है। कि अगर ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा इसके सामने ऑपोजिट। और अगर ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें आप लोगों के पास जो लार्जर साइड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ। अब ये भी आपके पास लेंथ है और ये भी लेंथ है। और जो स्मॉलर साइड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेथ। ये भी ब्रेथ है और ये भी आप लोगों के पास क्या है, ब्रेथ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब बेटा आप लोग अपनी बुक हाईलाइट कर लें पेज नंबर 126 पर। द सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। द
मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ये है आप लोगों के पास डेफिनेशन एरिया की और पेरीमीटर की। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। इसी तरह ही पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। आप इस पेज को हाईलाइट कर लें। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। बेटा स्क्वायर आपके पास वो होता है जिसकी 4 साइड्स की मेजरमेंट सेम होती है, मैंने अभी आप लोगों को समझाया है। और रेक्टेंगल आप लोगों के पास वो होता है जिसमें अपोजिट साइड्स की मेजरमेंट सेम होती हैं और वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब देखें, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये है आप लोगों के पास रेक्टेंगल, और ये है आप लोगों के पास स्क्वायर। स्क्वायर की एक ही मेजरमेंट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और ये तमाम साइड्स की मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर होगी, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। बेटा अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, और ये क्वेश्चंस आप लोगों के एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। मैं आप लोगों को पेपर दिखाती हूँ। बेटा देखें, एमसीक्यूज़ में ये आया हुआ है, द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज़। आप साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है और एरिया फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला लगाएंगे। तो आप लोग इनमें से जो ऑप्शन ठीक होगा उस पर टिक करेंगे। 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि साइड एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। 2 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चंस अक्सर पेपर्स में आते हैं। अब देखें, पार्ट 3 आप लोगों का ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, तो उसमें अब आप लोग देखें ये पार्ट 4, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप लोगों के पास गिवन है, उसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है, आप लोगों ने एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। किसी क्वेश्चन में आप लोगों को एरिया और पेरीमीटर दोनों फाइंड आउट करने को कहा जाएगा, और किसी में सिर्फ एरिया पूछा जाएगा या सिर्फ पेरीमीटर भी पूछ सकते हैं। बेटा देखें, अब ये एक दूसरा पेपर है, इसमें भी पार्ट 3 यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन पार्ट 5 दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इसमें हमें सिर्फ साइड पेरीमीटर फाइंड आउट करने को कहा गया है, किसकी, स्क्वायर की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। बेटा देखें, इस क्वेश्चन के आप लोगों के पास 9 पार्ट्स हैं। जितने ये क्वेश्चंस इजी हैं उतने ही ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी। हम लोग अब इन्हें सॉल्व करते हैं। आप लोग डेट पुट करेंगे, क्लास वर्क एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट नोट करेंगे। पार्ट 1 आप लोगों के पास पार्ट 1 में जो फिगर दी हुई है वो किसको शो कर रही है, स्क्वायर को। 7 सेंटीमीटर उसकी मेजरमेंट दी हुई है। सोल्यूशन, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया और पेरीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7 सेंटीमीटर। 7 7 ज़ार 49, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला है हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ है हमारे पास 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7 सेंटीमीटर। 4 7 ज़ार 28 सेंटीमीटर आंसर। अब हमने एरिया भी फाइंड आउट कर लिया है और पेरीमीटर भी, यही इसका आंसर है। बेटा अब आप लोग देखें पार्ट टू की जो फिगर दी हुई है उसमें अब आप लोग देखें, देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा ये क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल। अब जो ग्रेटर लेंथ होती है उसे हम लोग लेंथ कहते हैं, और जो स्मॉलर लेंथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलर मेजरमेंट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेथ। सोल्यूशन, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर। 6 4 ज़ार 24 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला है हमारे पास इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर,
6 + 4 10 सेंटीमीटर, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 सेंटीमीटर आंसर। बेटा अब हम लोग करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 आप लोगों के पास रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ है आप लोगों के पास 12.4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। सोल्यूशन, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12.4 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज इक्वल टू, लेंथ है 12.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। 12.4 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे, 12.4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 4 ज़ार 32, 2 3, 8 2 ज़ार 16, 17 18 19, 9 1, 8 1 ज़ार 8 प्लस 1 9। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे कि उसके बाद 1 डिजिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 99.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है हमारे पास 12.4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। 12.4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। बेटा अब हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे। अब यहीं पर आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। आप लोगों को मैंने समझाया था पहले भी कि ये आप लोगों के पास होता है होल पार्ट, ये आप लोगों के पास होता है होल पार्ट और ये होता है आप लोगों के पास डेसिमल पार्ट। अब 8 के साथ हमारे पास डेसिमल नहीं है ना, तो हम लोग इसको होल पार्ट के नीचे लिखेंगे, 2 के नीचे 8 लिखेंगे। पॉइंट लगा के आप लोग 0 लगाएं ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोग क्या मिस्टेक करते हैं, आप लोग इसको लिख देते हैं इस तरह, आप लोग लिख देते हैं 12.4 और 8, इससे आप लोगों का ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। आप लोगों ने किस तरह लिखना है 12.4 प्लस 2 के नीचे 8 को लिखना है, ठीक है। अब इसे प्लस कर लें, 4 + 0 4, पॉइंट एज इट, 8 + 2 10, 0 1, 1 + 1 2, आप लोगों के पास आ जाएगा 20.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर। 20.4 को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 ज़ार 8, 2 0 ज़ार 0, 2 2 ज़ार 4, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो हम लोग 0 और 8 के दरमियान में पॉइंट लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 40.8 सेंटीमीटर आंसर। पार्ट 4 भी आप लोगों के पास रेक्टेंगल गिवन है। सोल्यूशन, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ है 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। 9 3 ज़ार 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 9 प्लस 3 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा 9 + 3 12 सेंटीमीटर। 12 2 ज़ार 24 सेंटीमीटर आंसर। बेटा देखें अब आप लोगों के पास पार्ट 5, ये आप लोगों के पास जो फिगर दी गई है ये किसने, ये आप लोगों के पास क्या है स्क्वायर। इसकी लेंथ कितनी दी गई है 11 सेंटीमीटर। सोल्यूशन, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 11 सेंटीमीटर। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है हमारे पास 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर, 11 4 ज़ार 44, 44 सेंटीमीटर आंसर। बेटा अब आप लोग देखें पार्ट 6। पार्ट 6 भी आप लोगों के पास स्क्वायर गिवन है। लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 17 मीटर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ है हमारे पास 17 मीटर इज इक्वल टू 17 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 17 मीटर। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 7 7 ज़ार 49, 9 4, 7 1 ज़ार 7 प्लस 4 11, मल्टीप्लाई 1 7 ज़ार 7, 1 1 ज़ार 1 9, 7 + 1 8, 1 + 1 2, हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 289 मीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 17 मीटर। 17 4 ज़ार 68 मीटर आंसर।
पार्ट 7 फिर आप लोगों के पास रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ है हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 6.5 सेंटीमीटर। सोल्यूशन, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब हम लोग क्या करेंगे, 11.2 सेंटीमीटर लेंथ के नीचे मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ है हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर। 11.2 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11.2 मल्टीप्लाइड बाय 6.5, 5 2 ज़ार 10, 0 1, 5 1 ज़ार 5, प्लस 1 6, 5 1 ज़ार 5, मल्टीप्लाई 6 2 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 6 1 ज़ार 6, प्लस 1 7, 6 1 ज़ार 6, 0 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 7 12, 2 1 6 प्लस 1 7। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, हम लोग उस जगह पर डेसिमल लगाएंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 72.80। पॉइंट के बाद 0 की लास्ट में कोई वैल्यू नहीं होती तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 72.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है 11.2 सेंटीमीटर प्लस 6.5 सेंटीमीटर। 11.2 में 6.5 को प्लस करें, 11.2 प्लस 6.5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 1 7, 1 एज इट, हमारे पास क्या आ जाएगा 17.7। 17.7 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 ज़ार 14, 1 2 7 ज़ार 14, प्लस 1 15, 5 1 2 1 ज़ार 2, प्लस 1 3, 35.4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल किसकी इक्वल आ जाएगा, 35.4 सेंटीमीटर आंसर। पार्ट 8 है हमारे पास, रेक्टेंगल गिवन है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, लेंथ इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ है हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर को 3.8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 ज़ार 48, 8 4, 8 7 ज़ार 56, 57 58 59 60, मल्टीप्लाई 3 6 ज़ार 18, 1 3 7 ज़ार 21, प्लस 1 22, 8 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 2 8 2, डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 1 डिजिट है और यहाँ पर भी 1 डिजिट, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया 2। तो हम लोग उस जगह पर डेसिमल लगाएंगे कि उसके बाद कितने डिजिट्स हों, 2 डिजिट्स हों। 28.88 इज इक्वल टू 28.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है 7.6 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 3.8 सेंटीमीटर। 7.6 में 3.8 को प्लस करेंगे, 7.6 में 3.8 को प्लस करें, 6 प्लस 8 14, 4 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 3 11, 11.4 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2 और डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 22.8 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 22.8 सेंटीमीटर आंसर। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट नंबर 9, ये आप लोगों के पास स्क्वायर गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है 4.5 मीटर। सोल्यूशन, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 मीटर। 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ार 25, 5 2, 5 4 ज़ार 20 प्लस 2 22, मल्टीप्लाई 4 5 ज़ार 20 0 2, 4 4 ज़ार 16 प्लस 2 18, 5 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 2 10, 0 1, 1 प्लस 1 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, 20.25 इज इक्वल टू 20.25 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है हमारे पास 4.5 मीटर। 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ार 20, 0 2, 4 4 ज़ार 16, 17 18, 18.0, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 18 मीटर आंसर।